नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे दो तस्वीर हैं। ये दोनों तस्वीरों से आप बखूबी वाकिफ हैं और इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस दर्दनाक कहानी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ सिपाही मीनाक्षी शर्मा है तो दूसरी तरफ अब इस दुनिया में नहीं रहे इंस्पेक्टर अरुण राय। सिपाही मीनाक्षी शर्मा महंगे गिफ्ट, महंगे आइटम, करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, यह तो जांच का विषय है। लेकिन नित नए खुलासे से इस पूरे घटनाक्रम का एक अलग तरीके का मामला समझ में आता है। दरअसल मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और सर्विलांस ने उसके 3 फोन, 4 सिम सीज कर दिए, उसके पास से पाए गए थे। एक फोन का जब कॉल डिटेल आया है सामने, वो हैरान कर देने वाला है। यानी पिछले 3 दिन, इंस्पेक्टर अरुण राय की मौत से 3 दिन पहले रात के 9:17 पर मौत होती है अरुण राय की। 9:18 पर महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा कमरे से भागती आती है, साहब ने गोली मार ली है और उसके बाद उसी स्पीड से अपना बैग थामे भागती हुई नजर आती है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन इस के बीच सर्विलांस टीम, फॉरेंसिक टीम सीन क्रिएट कर रही है और देख रही है और समझ रही है कि तीसरा कोई और भी तो एंगल नहीं है। सिपाही मीनाक्षी शर्मा सिपाही अमित के साथ मेरठ से जालौन उसी दिन पहुंची थी। कोई तीसरा व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था जिससे वो फोन पर लगातार बातचीत कर रही थी। वो व्यक्ति उसे गाड़ी से या बाइक से लेके कहां गया, ये सवाल भी अब तक रहस्यमय बना हुआ है। पुलिस जब गिरफ्तार करके जेल भेज रही थी तो मीनाक्षी के पिता कह रहे थे, चिंता मत करना, हम तेरी जल्द जमानत करा लेंगे। इसी 8 फरवरी 2026 को मीनाक्षी दाम्पत्य जीवन में बंधनी थी, शादी होनी थी और उस शादी में दबाव बना रही थी कि इंस्पेक्टर अरुण राय 25 लाख रुपया खर्च करें, और यह उसका पहला कारनामा नहीं था। अब तक वो 2 कारनामे कर चुकी थी। एक में एक सिपाही को जेल भेज चुकी थी, एक सब इंस्पेक्टर से 25 लाख रुपया वसूल चुकी थी। इसका मतलब वो हनी ट्रैप की एक मास्टरमाइंड, शातिर खिलाड़ी बन चुकी थी और उस मास्टरमाइंड शातिर खिलाड़ी के दिमाग में नित नए परिकल्पना गूंज रही थी, पैसे कमाने की, पैसे लूटने की। और इस होड़ में उसकी कॉल डिटेल में अब तक 10 से ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स के नंबर सामने आ रहे हैं। अभी तो इस केस की गुत्थी सुलझने की शुरुआत भर की गई है, लेकिन इस पूरे मामले से पूरे पुलिस महकमे का सर नीचा हो गया है और पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसने कुछ दिन पहले जब ये पूरनपुर में तैनात थी, पीलीभीत जनपद में, तो वहां सिपाही मोहत खोकर को अपने प्रेम जाल में सबसे पहले फंसाया। फिर उससे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूली का, यानी हनी ट्रैप का काम शुरू हुआ। सिपाही भयभीत रहा। उसके खिलाफ 24 अप्रैल 2022 को चुनाव सेल में तैनात कांस्टेबल मोहित खोकर पर कई आरोप लगाए गए थे। वहां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने सीओ लाइन से जांच कराई थी, जिसमें मीनाक्षी के आरोप सही पाए गए और उसके बाद सिपाही मोहित खोकर पर केस दर्ज हुआ। 2 महीने उसे जेल में रहने पड़ा, लेकिन वो इस जाल से बच गया था। जेल जाकर उसकी जान बच गई थी, बाल बाल बचा था और इंस्पेक्टर अरुण राय यहीं खेल गए और उन्हें अपनी जान देनी पड़ी।
कहां से आया वो 3 लाख का हार? कहां से महंगे आईफोन प्रयोग कर रही थी एक महिला कांस्टेबल जो अपनी सैलरी में फोन और गाड़ी मैनेज नहीं कर पाती? एसी कमरे में रहना उसकी हॉबी थी, महंगे फोन रखना उसकी हॉबी थी, महंगे गहने पहनना उसकी हॉबी थी। अभी कुछ दिन पहले उसे 3 लाख का एक हार खरीदा था। हालांकि पुलिस कई स्तर से अब उसकी जांच में जुट गई है, उसकी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं, उसके परिवार की हैसियत खंगाली जा रही है, उसके मौजूदा स्थितियों में जो संपत्ति खरीदी गई उसका लेखा जोखा खंगाला जा रहा है। पुलिस महकमे के लिए भी यह केस एक बदनुमा दाग बन गया है। अगर इंस्पेक्टर अरुण राय की पत्नी माया राय को न्याय नहीं मिलता है तो समझ लीजिए ये एक मर्डर मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। इस पूरे केस में, इस पूरे वाकये में अब तक जो घटना हुई है वो सुनने से हर व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक महिला सिपाही, ये सातिर सिपाही कैसे बनी, ये सातिर हनी टेप गैंग चलाने वाली महिला कैसे बन गई। बड़ी तादाद में इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर एक एक अधिकारी की निगाह है। पुलिस अधीक्षक दुर्गेश जी ने कहा कि मैं मामले की तह तक जाऊंगा, जो दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी माया कह रही हैं, मेरे पति इतने हिम्मती और हौसला वाले थे, वो कमजोर दिल के नहीं थे, वो जान नहीं दे सकते थे। आखिर क्या है ऐसा मामला? और इन जो 72 घंटे में 100 कॉल हुई हैं, उनमें 70 से 80% कॉल वीडियो कॉल से। मरने के कुछ देर पहले वाली कॉल्स पर कितना प्रताड़ित किया गया होगा इंस्पेक्टर अरुण राय को। महिला भागती है, स्टाफ मौके पर पहुंचता है। इंस्पेक्टर अरुण राय बेसुध थे, उन्हें मेडिकल चेकअप की जरूरत थी। हालांकि उनकी सांसें थम चुकी थीं, मकसददारी में लथपथ पड़े हुए थे। स्टाफ ने तत्काल उन्हें एम्बुलेंस गाड़ी में रखा और मेडिकल कॉलेज जोरई ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्टाफ जब पहुंचा तो उनके पेट पर रिवॉल्वर पड़ी हुई थी, लेकिन बुलेट गायब थी। गोली सर के आर पार निकल चुकी थी, लेकिन बुलेट कहां थी? ये सवाल चौंका रहा है सबको, जांच में भी चौंका रहा है। क्या वहां कोई तीसरा व्यक्ति था जो बुलेट गिरते ही बुलेट को लेकर भागा, या फिर फायर किसी और का था? अब तक पूरे कमरे को खंगाला जा चुका है, फर्श भी पक्का था, दीवारें पक्की थी, कहां चली जाएगी बुलेट? लेकिन ये मर्डर, ये हत्या है, आत्महत्या है। इस पूरे सिस्टम में अभी उलझा हुआ है पूरा प्रोग्राम। लेकिन एक सवाल बनता है कि आखिर एक सातिर हनी ट्रैप में फंसाकर, अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने ही विभाग के अधिकारियों को लूटना, उनसे वसूली करना, फितरत बना लेना, परिवार का सहयोग लेना। तभी तो पिताजी ने कहा, जो मेरठ के फलाबदा के रहने वाले हैं, कि चिंता मत करना बेटा, हम तुम्हारी जल्दी जमानत करा लेंगे। अगर मृतक इंस्पेक्टर अरुण राय को इस मामले में न्याय नहीं मिला और यह महिला आरक्षी, महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा बेदाग छूट गई, तो फिर पुलिस के लिए यह काला कलंक, काला धब्बा कभी छूटेगा नहीं। आगे क्या होगा, अभी उसकी कॉल डिटेल से और क्या क्या निकलेगा, मोबाइल में किस किस तरीके के वीडियो निकलेंगे, कौन कौन इंस्पेक्टर दरोगा और चपेट में आए होंगे, उनके सबूत मिलेंगे, अब सारी कलई खुल जाएगी। हाँ, इतना जरूर है, जो दरोगा सिपाही इस महिला के संपर्क में थे, वो सभी इस समय घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कि मेरे वीडियो कॉल्स में, मेरी फोन कॉल्स में क्या क्या रहस्य वहां से निकल के सामने आएगा। एक एक व्यक्ति परेशान है, 10 से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा संपर्क में बताए जा रहे हैं।
फिलहाल इस हनी ट्रैप का शिकार पहला अरुण राय बने, जिन्हें अपनी जान देनी पड़ी या जिनकी जान ले ली गई। मैं इसमें अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस बड़े रहस्य में बड़ी घटना है। पूरे पुलिस विभाग में, पूरे पुलिस महकमे को बदनाम किया है और बदनुमा दाग लग गया है। और इस दाग से कैसे छूटेंगे, पुलिस के जिस्म पर लगे ये खून के छींटे। मैं आपसे भी इस पूरे घटना पर राय मांगता हूं कि आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इस तरीके की जो खबरें हैं जो अंदर छुपी होती हैं वो निकाल कर आप तक प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।